हेलो साथियों, द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना जानने के लिए हमें ये चार चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान भिन्नों का घटाना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे असमान भिन्नों का घटाना, फिर उसके बाद जानेंगे मिश्र भिन्न का घटाना कैसे लगाते हैं, और इसमें हम लॉसा प के द्वारा हम भिन्नों का घटाना को कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं। अगर लॉसअप आप निकालना नहीं जानते हैं, हमारे चैनल पे लॉसअप वाला वीडियो देखना न भूलें। समान भिन्न, समान भिन्न जिनके हर समान होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा लेते हैं 3/4 और 2/4, दोनों के हर समान है, इसलिए ये समान भिन्न हो। समान भिन्नों का घटाना 3/4 में से हमें 2/4 को क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड, अगर हमारा जोड़ वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा। करना यह है हमें कि दोनों हर समान है तो एक हर नीचे लिख लेना है, इसके अंश को लिख लेना है, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह और 2, और इसको हम सिंपल कर देंगे। 3 में से 2 घटेगा 1, 1/4। ये है समान भिन्न का हर घटाना लगाने का तरीका। समान भिन्न में क्या करते हैं, अंश में से अंश को हम घटा देते हैं और जो हर है एक हर लिख लेते हैं। यही हमारा उत्तर है। जैसे मान लीजिए हम एक सवाल लिख रहे हैं, 5/7 में से घटाना है 2/7। 5/7 में से 2/7 घटाने है, इसका तुरंत उत्तर लिख देंगे। 5 में से 2 घटेगा तो 3 और हर में 7, यही उत्तर हो जाएगा। तो समान भिन्न का घटाना लगाने के लिए अंश में से हम अंश को हटा देंगे और एक हर को हम लिख देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरे नंबर आता है असमान भिन्न का घटाना। इसी को थोड़ा सा समझना महत्वपूर्ण है। जैसे 5/3 में से घटाना है 1/2। 5/3 में से हमें घटाना है 1/2। इसका हर असमान है, इसलिए कौन सा भिन्न है, असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको घटाने के लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं, बहुत सी विधियां हैं, 2 विधि के द्वारा बताएंगे। पहली विधि हम बताएंगे लॉसअप वाली, लॉसअप लॉसअप विधि। सबसे पहले हम 3 और 2 का लॉसा निकालेंगे। तो जिनको लॉसा मालूम है, 3 2 का लॉसा होता है 6, 3 और 2 का लॉसा होगा 6। दूसरे नंबर पे हम करेंगे हर का लॉसा, लॉसा निकालेंगे किसका, तो हर का निकालेंगे। तो 3 और 2 का लॉसा होता है 6, तो 6 हो गया। दूसरे नंबर पर हम करेंगे पहले वाले भिन्न के हर से हम भाग देंगे लॉसा में। ये जो लॉसा का हर आया इसमें, तो 3 से हम भाग दे देंगे 6 में, हमारा उत्तर आ जाएगा 2। और 2 से उसी हर के अंश में हम गुणा कर देंगे, मतलब 5 में। इसका अंश क्या है, 5 है, तो हमने 5 में गुणा कर दिया। फिर ये जो बीच में चिन्ह है इसको हम लिख देंगे बीच में उसी का तरह, और फिर वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। 2 से इसके लॉसा में भाग देंगे, 3 आएगा, और फिर इसके अंश में हम उसको गुणा कर देंगे। ये दूसरा तरीका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इसको हल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 5 दूना के 10 ऋण 3 एका में 3/6। इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा 7/6। अब आते हैं दूसरी विधि में। दूसरी विधि को हम समझते हैं कैसे। पहले वाली विधि लॉसा, हर को हम लॉसा करके। दूसरी विधि हम करेंगे, इसी सवाल को करते हैं, 5/3 ऋण 1/2। दूसरी विधि को हम कैंची गुणा विधि कहते हैं। कैंची गुणा गुणा कैसे करेंगे, तो दूसरा कलर का ले लेता हूं। सबसे पहले हम इस 2 का, ये 2 है, इसका इस दूसरे वाले भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। तो गुणा करके लिख लेते हैं, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, लिख लिए। उसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसके अंश में, हर से उसके विपरीत के अंश में गुणा करेंगे। तो 3 एका में 3, और जो बीच में चिन्ह है उसको लिख देंगे ऋण। फिर तीसरे नंबर पे हम करेंगे, तीसरे नंबर पे आपस में हर का भी गुणा करेंगे, आपस में हर का गुणा करेंगे। तो 3 दूना के 6। यहां समझ लेते हैं इसको, क्या किया मैंने, 5 को इसके हर से पहले गुणा किया, फिर 3 को इसके अंश से गुणा किया 1/2 के, और फिर इनके हर में भी गुणा किया।
इसी को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ हम लिख रहे हैं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7/6। इस तरह से हमारा उत्तर जो हो 7/6 प्राप्त हो जाएगा। एक और विधि से जानते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं इस बार। तीसरी विधि है समान हर द्वारा। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 3/7 में से 1/5 घटाना है। दोनों का हर बराबर नहीं है तो असमान भिन्न है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर समान करेंगे। हर समान करने की विधि है कि इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें 5 से गुणा कर देंगे। और जो इसका हर है उस दूसरे वाले के अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। देखते हैं हर समान होता है कि नहीं। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, ऋण 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7/7 गुणा करेंगे तो 35। तो देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। और समान हर में बहुत आसान है हमें करना। 15 में से अंश और अंश में से घटा देंगे तो 15 में से 7 घटेगा 8 और बटा 35। ये हमारा उत्तर आ गया। तो हम एक सवाल आप लोगों के छोड़ देता हूं और उस सवाल को आप तीनों विधि से हल करें। सवाल है, क्वेश्चन है आपका 5/8 में से हमें घटाना है 2/12। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें आशा है जरूर लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न जिसमें एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 सही 2/5 में हमें घटाना है 1 सही 1/7। 3 सही 2/5 में से हमें घटाना है क्या, अब 1 सही 1/7। एक मिश्र भिन्न है दोनों। तो इसको घटाने के लिए भी कई विधियां हैं, मैं बारी बारी से सभी विधियों को बताते हैं। पहली विधि हम बताते हैं विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 को इसके अंश के साथ जोड़ देंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो इसका अंश बन गया 17 और हर क्या है 5, 5 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा 7 में उसी तरह 7 एकम 7 और 1 8/7। तो यह भिन्न आपको प्राप्त हो गया 17/5 और 8/7। इसको हम जो पीछे हम बताए हैं उस विधि से, या तो इसका हर बराबर करके सवाल को लगा लीजिए, या इसके हर का लॉसा निकाल के लगा लीजिए, या तिर्यक गुणा करके। जिस भी विधि से आप लगा सकते हैं इसको आप लगाइए। तो लगाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको विषम भिन्न में बदला और फिर इसको हल कर दिया तिर्यक गुणा द्वारा। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 35, और इस 7 का इस 17 में गुणा कर देंगे। तो 17 में 7 का गुणा करेंगे 17 × 7 ऋण 5 का 8 में गुणा कर देंगे 5 × 8। तो 17 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 119, 119। फिर घटा देंगे हम, 5 में 8 से गुणा करेंगे तो 40, और हर हो जाएगा हमारा 35। इसका जो उत्तर आ जाएगा 9 में से 0 घटा 9 और 11 में से 4 जा 7, 35। तो हमारा उत्तर आ गया 79/35। यह भिन्न मिश्र भिन्न का क्या हो गया घटाना। यह मिश्र भिन्न का हमें घटाना का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। एक विधि यह है। दूसरी विधि हम इसको लॉसा निकाल के भी कर सकते हैं, और तीसरी विधि में हम इसका हर बराबर। पहली विधि में हम तिर्यक गुणा किए हैं कैंची गुणा, दूसरे विधि में हम क्या किए हैं इसका लॉसा निकाले हैं, निकाल के कर सकते हैं, और तीसरी विधि में इसका हर बराबर करके मतलब समान भिन्न बना बराबर करके इसका हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।